नमस्कार मित्रों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि समुद्र की सतह से ही किसी जगह की ऊंचाई मापी जाती है, यानी समुद्र की सतह पृथ्वी पर सबसे निचली सतह होती है और इसी कारण नदियों का पानी भी आकर अंत में समुद्र में ही मिल जाता है। ये क्रम कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि ऐसा तो हजारों लाखों सालों से होता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आखिर समुद्र का पानी ही खारा क्यों होता है, जबकि नदियों का पानी खारा नहीं होता? तो आज के इस वीडियो में हम समुद्र के खारे पानी होने के रहस्य को जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है, इस बात को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर समुद्र का जन्म कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा। लेकिन इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि आखिर धरती के विशालकाय गड्ढे पानी से कैसे भर गए और इन विशालकाय गड्ढों का निर्माण कैसे हुआ। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा तो वह आपका एक विशाल गोला थी। जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वह बारिश के रूप में बरस पड़े। लाखों साल तक ऐसा ही बारिश होती रही, जिससे धरती के विशालकाय गड्ढों में पानी भर गया, जिसे आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। समुद्र के पानी में जीवों की लाखों प्रजातियां रहती हैं। इनमें से कुछ विशालकाय जीव होते हैं जैसे व्हेल मछली, शार्क मछली, ऑक्टोपस, एनाकोंडा, साथ आदि आदि। वैसे तो समुद्र के बारे में अभी पूरी तरह वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं, ऐसे में उसके कई रहस्य अभी अनसुलझे बने हुए हैं। आपको शायद ये भी पता होगा कि नदियों और झरनों में भी समुद्र का पानी ही रहता है। दरअसल समुद्र से भाप होती है जिससे बादलों का निर्माण होता है और इसी से बारिश होती है। यही पानी नदियों और झरनों में जाता है। इसमें लवण भी घुले होते हैं लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नदी झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। जब बारिश का पानी वाष्प बनकर और समुद्र में पहुंचता है तो वहां थोड़े थोड़े करके लवण जमा हो जाते हैं। हजारों लाखों साल तक समुद्र में लवणों के जमा होने के कारण उसका पानी खारा हो जाता है। ये लवण है सोडियम और क्लोराइड, जिससे नमक का निर्माण होता है। पौराणिक कथाओं में समुद्र का भी धार्मिक महत्व बताया गया है कि समुद्र मंथन के अलावा समुद्र का जल खारा होने के पीछे भी कुछ रहस्य हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो पूर्व में समुद्र का पानी दूध की तरह सफेद और मीठा था, लेकिन समुद्र के जल का वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं है। अब समुद्र का पानी खारा हो चुका है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए पीने योग्य नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए हिमालय पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के तेज से तीनों लोक भयभीत हो उठे। जब सभी देवता इस समस्या को हल करने के लिए इसका उपाय ढूंढने में लगे थे, तब समुद्र देवता माता पार्वती के स्वरूप पर मोहित हो गए और समुद्र देव ने माता पार्वती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। जब माता पार्वती की तपस्या पूरी हुई तब समुद्र देव ने देवी उमा से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। उमा ने समुद्र देव की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सम्मानपूर्वक कहा कि मैं पहले से ही भगवान शिव से प्रेम करती हूँ। ये सुनकर समुद्र देव क्रोधित हो गए और भोलेनाथ को भला बुरा कहने लगे। उन्होंने भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए कहा कि उस भस्मधारी आदिवासी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं सभी मनुष्यों की प्यास बुझाता हूँ और मेरा चरित्र दूध की तरह सफेद है। हे उमा, मुझसे विवाह के लिए हामी भर दो और समुद्र की रानी बन जाओ। जब समुद्र देव ने महादेव का अपमान किया तो माता पार्वती भोलेनाथ का अपमान सहन न कर सकी। इसके बाद माता पार्वती को समुद्र देव पर बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से में उन्होंने समुद्र देव को श्राप दे दिया कि जिस मीठे जल पर तुम्हें इतना अभिमान और घमंड है, वह जल खारा हो जाएगा और तुम्हारे समुद्र का पानी कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करेगा। माता पार्वती के श्राप देने के बाद से ही समुद्र का पानी खारा हो गया और मनुष्य के पीने लायक नहीं रहा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।